जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन पत्रिका। फ्रेंड्स, आज अपन पूरे अप्रैल महीने के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें 150 प्लस क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कौन से राज्य को पूल परीक्षण शुरू करने की अनुमति दे दी है? वह पहला राज्य बन गया है। इसका सही ऑप्शन है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य पूल परीक्षण करने के लिए पूरे देश के अंदर पहला राज्य बन गया है। और जो आईसीएमआर का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। उसके सेक्रेटरी डायरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गव है। इसकी स्थापना 1911 के अंदर हुई। और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, वहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और वहाँ की राजधानी लखनऊ है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की वर्ष 2020-21 के लिए कितनी विकास दर रहने का अनुमान लगाया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है ए 1.9%। और आईएमएफ की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना ग्रोविया है। और इस आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी, 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। और वहाँ के गवर्नर है वो भंडूरा दत्तात्रेय है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर है। और वहाँ की कैपिटल है वो शिमला है समर के अंदर, और विंटर के अंदर धर्मशाला रहती है। और इसकी स्थापना 18 दिसंबर 1970 को द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड द न्यू स्टेट केम इनटू बीइंग ऑन 25 जनवरी 1971। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और एनआईसी द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया डिजाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है कोलैब कैड। और एनआईसी की फुल फॉर्म नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसकी स्थापना 1976 के अंदर हुई थी। फ्रेंड्स, इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो नीता वर्मा है। और नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। और नीति आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी कॉल सेंटर शुरू किया जिसका उद्देश्य कृषि वस्तुओं के लिए मुक्त परिवहन सुनिश्चित करना है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है केंद्रीय कृषि मंत्रालय। और केंद्रीय कृषि मंत्री परसोत्तम रूपाला है। और कॉल सेंटर का नाम ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर रखा गया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नियर बाई स्पॉट किस तकनीकी फर्म की एक पहल है जो आवश्यक चीज़ों को बेचने वाले स्थानीय स्टोर की जानकारी देती है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, गूगल। फ्रेंड्स, और नियर बाई स्पॉट सुविधा पायलट आधार पर बेंगलुरु में शुरू की गई है। और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई है। और इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट के अंदर हुई। और इसका हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन भारत के किस उद्योग निकाय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी, सीआईआई। और सीआईआई के प्रेसिडेंट विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसकी स्थापना 1895 के अंदर हुई। और सीआईआई की फुल फॉर्म कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, किसके खिलाफ लड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सप्तपदी मंत्र लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है सी, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये सप्तपदी मंत्र लॉन्च किया गया है। कोरोना से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 7 मंत्र लॉन्च किए। सप्तपदी के 7 सूत्र इस प्रकार है, जैसे घर में बुजुर्गों का ख्याल रखें, और लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पालन करें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, गर्म पानी, काढ़ा इनका निरंतर सेवन करें, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें, जितना हो सके उतने गरीब परिवारों की देखरेख करें, उन्हें भोजन की आवश्यकता पूरी करें, अपने
व्यवसाय उद्योग में अपने साथ काम कर रहे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें और देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मियों, पुलिसकर्मियों का पूरा सम्मान करें। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, भीमराव रामजी अम्बेडकर की 129वीं जयंती कब मनाई गई? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 14 अप्रैल और उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर अम्बेडकर नगर में हुआ। उनका एजुकेशन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के अंदर हुआ और उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 1990 के अंदर, और उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की एम्स ने भेल के साथ मिलकर भारत का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, उत्तराखंड। और एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भेल का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है। भेल के एमडी और सीईओ एमवी गौतम है और भेल की स्थापना 1954 के अंदर हुई और वहाँ के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय होने को किस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बिरुप्रकाश मिश्रा और इसका हेडक्वार्टर है जो कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक में मिलने के बाद यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है और सीईओ वहाँ के राजकिरण राज जी हैं। और कॉरपोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक का मर्ज यूनाइटेड ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गया है और बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। आईपीएल किस महीने में संचालन करने की योजना थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए, अप्रैल के अंदर इसे संचालित करने की योजना थी। और बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और वहाँ के सेक्रेटरी हैं जो जय शाह हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 के अंदर हुई और प्रेसिडेंट सीके खन्ना और सौरव गांगुली है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के किस के तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय अपराध बनाया है? फ्रेंड्स, इसकी धारा 51 के तहत इसे दंडनीय अपराध माना है और होम मिनिस्टर अमित शाह हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य ने 1 अप्रैल से अगले कितने वर्ष तक अपने मूल वेतन में 3% की कटौती को मंजूरी दी है? फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है ए, 1 ईयर के लिए। और वहाँ के जो चेयरपर्सन हैं अरविंद सक्सेना है। हेडक्वार्टर लोकेशन न्यू दिल्ली के अंदर है और इसके फाउंडर हैं वो पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई। इसके अंदर टोटल 10 मेंबर हैं और एज 6 ईयर्स, पीरियड ऑफ 65 ईयर एज, या तो उनकी उम्र 65 साल होनी चाहिए या 6 साल का कार्यकाल होता है। इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत की गई और अनुच्छेद 316 सदस्य की नियुक्ति और उनके कार्यालय की अवधि से संबंधित है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एंटीशिप मिसाइलों का परीक्षण किया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए, नॉर्थ कोरिया और सुप्रीम लीडर है वहाँ के किम जोंग उन और वहाँ की कैपिटल है वो प्योंगयान है और वहाँ की करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए किसने कोवैक्स का विकास किया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, डीआरडीओ ने विकास किया है और डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी है और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। उसका मोटो बलिष्य मूल विज्ञानम है और इसकी स्थापना 1958 के अंदर हुई और इसका इंग्लिश के अंदर स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है? ये शुरुआत पर्यटन मंत्रालय ने की है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, NIOS देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के छात्रों के हो रहे शैक्षणिक नुकसान को भरपाई को पूरा करने के लिए फ्री टूर एयर किन चैनलों द्वारा लाइव काउंसलिंग सेशन का प्रसारण करने जा रहा है? फ्रेंड, इसका सही आंसर है DTH और NIOS की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट रमेश पोखरियाल हैं। और फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य में कोविड-19 मरीजों को भोजन दवा दिए जाने के लिए कॉम्बैट रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, झारखंड। और झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हेमंत सोरेन है, वहाँ की कैपिटल रांची है और वहाँ के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है और इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य ने कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन, गोवा। और वहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत हैं। वहाँ की कैपिटल पणजी है। फॉर्मेशन इसका स्टेट का 30 मई 1987 को हुआ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, NSFI ने इस साल किस महीने में पुरुषों और महिलाओं की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने की घोषणा की है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी, नवंबर और दिसंबर के अंदर। और इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और इसके जो चीफ हैं वो अजय सिंह है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी, 15 अप्रैल को। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए AIIB भारत को कितने मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, 500 बिलियन डॉलर की। और AIIB का फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर है और इसके मेंबरशिप 76 मेंबर्स हैं और प्रेसिडेंट हैं जो जिन लिक्विन है। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, RBI ने अप्रैल में रिवर्स रेपो रेट घटाकर कितना % कर दिया है? इसका रेपो रेट 3.75 कर दिया गया है और रेपो रेट को 5.15 से घटाकर 4.4% कर दिया है और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को 100% से घटाकर 80% तक कम कर दिया है। LTRO को LTRO 2.0 नाम दिया गया है और RBI LTRO मौद्रिक नीति, लंबी अवधि के रेपो ऑपरेशन, तरलता, नीतिगत दरें, अंतिम मौद्रिक नीति में भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों में कटौती करने के बजाय प्रणाली में तरलता को इंजेक्ट करने के लिए दीर्घकालीन रेपो ऑपरेशन नामक एक उपकरण पेश किया है, साथ ही दरों के प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफिलिया दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, 17 अप्रैल को। और आनुवांशिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसमें रक्त में थक्के नहीं बन पाते। दरअसल ब्लड में काफ़ी प्रोटीन होता है जो क्लॉटिंग फैक्टर्स कहे जाते हैं। जिन लोगों को हीमोफिलिया होता है उन्हें फैक्टर 8 और फैक्टर का स्तर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में रक्त का बहना नहीं रुकता। यह बीमारी एक तरह से जीन में बदलाव के कारण होता है। इस कारण चोट लगने या दुर्घटना होने पर उनके शरीर में रक्त जम नहीं पाता। हीमोफिलिया 2 तरह के हैं, हीमोफिलिया ए, इस टाइप के हीमोफिलिया में फैक्टर 8 की कमी हो जाती है और हीमोफिलिया बी में, इस हीमोफिलिया में क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी हो जाती है। और हीमोफिलिया के सामान्य लक्षण हैं जोड़ों में ब्लीडिंग, इसमें मरीज के घुटने एडी में सूजन आ जाती है और जोड़ टाइट हो जाते हैं। इसमें त्वचा में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसमें त्वचा पर चोट के निशान या नीला पड़ना, नाक में बेवजह लगातार खून आना, इसके अलावा कटने, चोट लगने, दांत टूटने पर लगातार खून बहना, मस्तिष्क में अंदरूनी रक्तस्राव और सिर दर्द, गर्दन दर्द, जी ललचाना इसके लक्षण हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया की किस पार्टी ने चुनाव जीता है? इसका ऑप्शन है ए, सत्ताधारी लोकतांत्रिक पार्टी ने। और दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल है वो सियोल है। प्रेसिडेंट वहाँ के मून जाई इन है, वहाँ की करेंसी साउथ कोरियन वॉन है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर चुंग साई क्यून है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग पर रोक लगा दी है? फ्रेंड्स, ए ने ऑप्शन है रसिया ने और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो टेड्रोस, जो हेड है टेड्रोस एडहेनोम है, उसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस विभाग ने एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसे सहयोग नाम दिया है? इसका सही आंसर है ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना मई 1971 के अंदर हुई और इसकी फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और इसके चेयरमैन आशुतोष शर्मा हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, SBI ने ATM लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को माफ
कब तक माफ़ किया है? इसका सही आंसर है 30 जून 2020 तक। और इसके चेयरपर्सन है जो एसबीआई के, वो रजनीश कुमार है। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 के हुई। और एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, किस लाइफ इंश्योरेंस ने अपने पॉलिसी धारकों और एजेंटों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त प्रदान लाभ करने की घोषणा की है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, टाटा AIA ने। और इसकी जो CEO हैं वो है ऋषि श्रीवास्तव और हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। इसकी स्थापना 2000 के अंदर हुई। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, अब्दुलहम एशवाई, जो एक अल्जीरियाई लेखक है, अब्दुलवहाब उसावी, और उन्हें उनके उपन्यास द स्पोर्टन कोर्ट के लिए अवार्ड मिला है। ये उपन्यास 19वीं शताब्दी में अल्जीरिया में हुए ऑटोमन और फ्रांसीसी उपनिवेशकों शक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष से संबंधित है। इस अवार्ड के तहत उन्हें 50,000 अमेरिकी डॉलर मिलेंगे और बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन का भी खर्च मिलेगा। इस इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड अरब जगत में दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार लंदन के द बुकर प्राइज फाउंडेशन के सहयोग से दिया जाता है, जिसे संस्कृति और पर्यटन विभाग अबू धाबी फंड देता है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, टाटा पावर ने। और इसके जो CEO हैं वो प्रवीण सिन्हा हैं, हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। टाटा पावर ने यह पुरस्कार क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के तहत जीता है। एडिसन पुरस्कार दुनिया भर के श्रेष्ठ नवाचारों और इनोवेटर्स को सम्मानित करता है। एडिसन पुरस्कार की शुरुआत 1987 में थॉमस अल्वा एडिसन 1987-1931 की स्मृति में की गई थी। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, विनीत अरोड़ा को। और इसकी फाउंडर है वो विजय शंकर शर्मा है और ये इसकी स्थापना अगस्त 2010 के अंदर हुई। इसका हेडक्वार्टर यूपी नोएडा के अंदर है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, केयर रेटिंग के प्रबंधन निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है अजय महाजन और इसके हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है। इसकी स्थापना 1993 के अंदर हुई। और अपना अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित की गई G20 के वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर FMCBG की दूसरी बैठक के वर्चुअल सत्र में भारत का प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व किसने किया? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, निर्मला सीतारमण ने। और G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो हर साल महाद्वीप के विकास और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है। और G20 समूह के सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 पर 20वीं मंत्री समूह बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है हर्षवर्धन सिंह। और देश में कोविड-19 के कारण मृत्यु दर 3% और रिकवरी दर 12% है। देश में वायरस की वृद्धि दर में 40% की गिरावट आई है। और मंत्री समूह बैठक में विदेश मंत्री, गृह राज्य मंत्री, जहाजरानी, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री, नीति आयोग के सदस्य भी शामिल हुए हैं। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है विश्वनाथ आनंद को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का गठन 1961 में हुआ था और ये पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रखरखाव संबंधी विषयों पर कार्य करता है। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण को रोकना और एक जैसे भविष्य का निर्माण करना है जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। फ्रेंड्स, और विश्वनाथ आनंद का जन्म 11 दिसंबर 1969 को तमिलनाडु के मयिलादुथुरई
में हुआ था वह साल 2003 में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में विश्व शतरंज बने और वे अपने समय के दृढ़ खिलाड़ी माने जाते हैं। विश्वनाथ आनंद दुनिया के सिर्फ चौथे खिलाड़ी हैं जिन्होंने चेस रेटिंग सिस्टम ELO में 2800 अंक पाकर वे साल 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने। साल 1988 में महज 18 साल की उम्र में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। विश्वनाथ आनंद को साल 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। वे ये सम्मान पाने वाले देश के पहले खिलाड़ी थे। वे 5 बार विश्व चैंपियन साल 2000 के अंदर, 7 के अंदर, 8 के अंदर, 10 के अंदर और 12 के अंदर रह चुके हैं। वे मद्रास टाइगर और विशी नाम से मशहूर हैं। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है 10 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.815 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 476.475 डॉलर तक पहुंच गया है। और 10 अप्रैल तक विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा संपत्ति 440.338 बिलियन और गोल्ड रिजर्व 31.136 बिलियन डॉलर और IMF के साथ SDR 1.424 बिलियन डॉलर और IMF के साथ रिजर्व की स्थिति 3.578 बिलियन और कुल 476.475 और विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का 8वां स्थान है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हर साल दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है A 18 अप्रैल को और यूनेस्को की सूची में 962 स्थल और इमारतें शामिल है और विश्व विरासत दिवस 2020 का विषय साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी है। शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी और संरक्षण स्थलों पर जागरूकता के लिए सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासतों की विविधता और रक्षा के लिए 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाने की शुरुआत हुई। ट्यूसिनिया में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माउंटेन एंड साइट द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में 18 अप्रैल 1982 को विश्व धरोहर दिवस मनाने का सुझाव दिया, जिसे कार्यकारी समिति द्वारा मान लिया गया और नवंबर 1983 में यूनेस्को के सम्मेलन के 22वें सत्र में हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए SS कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च की है। इसका सही आंसर है A दिल्ली ने। और अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किसानों को अपनी कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है D कृषि रथ और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर है। और अपना अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए CG हट वेबसाइट लॉन्च की है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है B छत्तीसगढ़ ने और इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। वहाँ के गवर्नर अनुसुईया उइके है और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो भूपेश बघेल है। वहाँ की कैपिटल बिलासपुर रायपुर है। और फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है D महापसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और गोवा के जो गवर्नर हैं शशिकांत दास हैं और हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है इसका RBI का। और इसकी स्थापना ब्रिटिश राज के अंदर हुई और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है किसे MTNL का CMD का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है A प्रवीण कुमार पुरवार को। और BSNL का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और BSNL की स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुई और MTNL का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली के अंदर है और MTNL की स्थापना 1 अप्रैल 1986 के अंदर हुई। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार आरोपों के चलते किसने IWF प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका सही आंसर है A तमास अजान। और IWF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है। इसका हेडक्वार्टर बुदापेस्ट हंगरी के अंदर है और इसकी स्थापना 1905 के अंदर हुई। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है चीन में होने वाले हांगझोउ 2022 एशिया पैरा खेलों का शुभांकर किसे चुना गया है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है फेई। यह एक चिड़िया है जिसे चौथे एशियाई पैरा खेल 9 से 15
अक्टूबर 2022 तक होंगे, जिसमें 22 खेलों को शामिल किया गया है। ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग इन खेलों में पदार्पण करेंगे। शुभंकर फेई का डिजाइन देवी पक्षी से प्रेरित है, जिसका रूपांकन लियांगजू की संस्कृति से मिलता है और एशियाई पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष माजिद रशीद है। दंत कथाओं के अनुसार देवी पक्षी खुशियां लेकर आता है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रहे किस स्वतंत्रता सैनिक का निधन हो गया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, आरवी बुस्कुट्टे का निधन हो गया है। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल खिलाड़ी विली डेविस का निधन हो गया है, वह किस देश से ताल्लुक रखते थे? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, अमेरिका। और NFL की फुल फॉर्म है नेशनल फुटबॉल लीग इज ए प्रोफेशनल अमेरिकन फुटबॉल लीग, और NFL इज ए प्रोफेशनल अमेरिकन फुटबॉल लीग, और इसके अंदर 32 टीम्स हैं और इसके कमिश्नर रॉजर गोल्डल है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, किस मिशन के तहत नासा 11 साल में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा? इसका सही आंसर है बी, डेमो 2 को। और नासा ने घोषणा की है कि वह 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों को उड़ान को लॉन्च करेगा। मिशन में फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा और मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर विस्तारित प्रवास में भेजा जाएगा और मिशन को स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया जाना है। ये एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स का पहला क्रू लॉन्च है और नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। इसके स्थापनक डी इजनहावर हैं और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई। एडमिनिस्ट्रेटर है जिम ब्रिडिनस्टाइन। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, TVS ने ब्रिटेन की किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, नॉर्टन का। और उसके CEO हैं जो TVS के, वो हैं KN राधाकृष्णन। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है। इसकी स्थापना 1978 के अंदर हुई और TVS की स्थापना तिरुकुंगुदी में वेंगाराम और सुंदरम इयंगर ने की थी। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, पानी में भारी धातु आयनों का पता लगाने के लिए एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल सॉलिड स्टेट सेंसर किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए, सेंस के द्वारा। और सेंस की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, पूसा डिडेंटिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल किसके द्वारा विकसित किया गया है? फ्रेंड्स, अगला मतलब कि इसका सही आंसर है ए, ICMR। और ICAR की फुल फॉर्म है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है और इसकी स्थापना 1929 के अंदर हुई। फ्रेंड्स, इसके जो चीफ हैं वो है त्रिलोकचंद महापात्रा और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, भारत में कोविड-19 के मामले में कितने में 17 अप्रैल 2020 तक % की कमी आई है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, 40% की कमी आई है। और केंद्र सरकार के अनुसार लॉकडाउन से पहले मामलों की संख्या 3 दिनों में दोगुनी हो रही थी, जो मामलों की संख्या दोगुनी होने में अब 6.2 दिन लगते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए, कोरोना वायरस के लिए। और RT-PCR एक महंगी परीक्षण पद्धति है। यह परीक्षण आयातित मशीनों का उपयोग करके किया जाता है। नमूने लेने के बाद परिणाम आने में 5 घंटे से अधिक समय लगता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ICG का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, जेनेवा के अंदर। और ICJ की फुल फॉर्म इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट्स है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और वहाँ के एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो रॉबर्ट गोल्डमैन है और इसकी स्थापना 1952 के अंदर हुई थी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर को साइबर अपराधों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए, जूम को। और होम मिनिस्टर हैं वो अमित शाह हैं। काइकोड की फुल फॉर्म है साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने दवाओं
और वैक्सीन पर काम करने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया। इस टास्क फोर्स में किस किस के सदस्य शामिल हैं? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ अबव। नीति आयोग के, DRDO के और ICMR के सदस्य इसमें शामिल हैं। और नीति आयोग के जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। इसके चेयरपर्सन है वो नरेंद्र मोदी है, वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने कोविड-19 रोगियों के लिए प्रोटीन समृद्ध बिस्कुट का उत्पादन शुरू किया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है CSIR, CFTRI ने। और सामान्य बिस्कुट में 8 से 9% प्रोटीन होता है, लेकिन इस बिस्कुट में 14% प्रोटीन है। CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और CFTRI की फुल फॉर्म है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और डायरेक्टर हैं इसके CSIR के शेखर C मंडे। और FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और FSSAI की इस्टेब्लिशमेंट अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत हुई। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है बी, 19 अप्रैल। और लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि और मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। व्यक्ति में लीवर का वजन 1.3 से 1.6 किलोग्राम तक होता है। फ्रेंड्स, यह रंग में लाल या भूरे रंग का होता है। लीवर शरीर में जहरीले या रसायनों को पित्त के रूप में फिल्टर करता है और ये मल या मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। पित्त यकृत में बनता है और मल का भूरा रंग भी इसी के कारण होता है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्चायोग ने वर्चुअल गोल्डमेज कोविड-19 बैठक का आयोजन कहाँ किया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। और ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग ने कोविड-19 इश्यू चैलेंज एंड वे फॉरवर्ड के विषय पर बैठक आयोजित की है। सम्मेलन भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICCI के साथ साझेदारी में सहयोग किया है। और इसका हेडक्वार्टर FICCI का न्यू दिल्ली के अंदर है। और FICCI का फाउंडेड 1927 के अंदर हुआ। और FICCI का प्रेसिडेंट संगीता रेड्डी है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण डाक सेवक सहित सभी डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार हो जाने पर कितने रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया गया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, 10 लाख का मुआवजा मिलेगा। और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है डाक विभाग का। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1854 को हुई। और इसके मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन रविशंकर प्रसाद हैं। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में कटौती की गई है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए, आंध्र प्रदेश राज्य हैं और वहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं। और चीफ मिनिस्टर वहाँ के YS जगनमोहन रेड्डी हैं। वहाँ की कैपिटल अमरावती और हैदराबाद है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूरपुरम उत्सव को रद्द कर दिया गया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, केरला। और वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, कैपिटल त्रिवेंतमपुरम है और चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह का न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को कितने बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, $1 बिलियन। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर शंघाई चाइना के अंदर है। वहाँ के प्रेसिडेंट केवी कामत हैं और फाउंडर ब्रिक्स देश हैं। और इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स के सदस्य देशों रूस, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के प्रभावों का आकलन 15वां वित्त आयोग करेगा। आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक कब आयोजित की जाएगी? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए, 23 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच बैठक आयोजित की जाएगी। और IMF ने 2020-21 में भारत की विकास दर 1.9%, विश्व बैंक ने 1.5% से 2.8%, S&P ने 2%, मूडीज ने 2.5% रहने का अनुमान लगाया। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री NK सिंह है। और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 25 तक रहेगा। और 15वें वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार है, शशिकांत दास जो भारत सरकार के पूर्व सचिव हैं, डॉक्टर अनूप सिंह सहायक प्रोफेसर और जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में ये प्रोफेसर हैं। और डॉक्टर अशोक लोहड़ी अध्यक्ष है बंधन बैंक के। और डॉक्टर रमेश चंद्र सदस्य हैं नीति आयोग के। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है,
केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार ग्रीष्मकालीन फसलों के बिजाई क्षेत्र में कितने % की वृद्धि हुई है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए 36%। और किसानों को उनके खाद्यान्नों के लिए परिवहन सेवा खोजने के लिए कृषि रथ ऐप लॉन्च की गई है। और कृषि रथ व किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी कपिल देव त्रिपाठी। और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति में भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में और गृह मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, सैन्य संचालन महानिदेशक, तीनों सेनाओं के प्रमुख, मुख्य सतर्कता अधिकारी, रक्षा संपदा के महानिदेशक, सशस्त्र बलों के महानिदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। और कपिल देव त्रिपाठी 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं, वह संजय कोठारी का स्थान लेंगे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। और आंगनबाड़ी एक ग्रामीण बाल देखभाल क्षेत्र है जिसे 1975 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। और जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, कैपिटल है भोपाल और गवर्नर लालजी टंडन। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस दिन सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है 21 अप्रैल। और सिविल सेवा दिवस के दिन लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और सिविल सर्विसेज शब्द ब्रिटिश काल में आया था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिक कर्मचारी प्रशासनिक नौकरियों में शामिल थे और उन्हें लोक सेवक के रूप में जाना जाता था। इसकी नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा रखी गई और बाद में चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा और अधिक सुधार किए गए, इसलिए उन्हें भारत में नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 17,793 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। और पीएम किसान योजना केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषित है और पीएम किसान योजना को फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार प्रतिवर्ष 3 किस्तों में किसानों के बैंक खातों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये स्थानांतरित करती है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए सरकार ने कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है बी covidwarriors.gov.in है। और कोविड-19 वॉरियर्स के लिए ये मास्टर डाटाबेस बनाया गया है। इस डाटाबेस में 1.24 करोड़ कोरोना योद्धाओं की जानकारी है। फ्रेंड्स, इसका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री द्वारा भारत की अमृत सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की गई। केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल हैं। और भारत की अमृत संस्कृति विरासत की राष्ट्रीय सूची संस्कृत मंत्रालय की विजन 2024 का भाग है, जिसका लक्ष्य भारत के विविध राज्यों की अमृत सांस्कृतिक विरासत परंपराओं के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाना और उनका संरक्षण सुनिश्चित करना है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। यूनेस्को के हेड है वो एड्रे एजोइले है और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जियोटैग कम्युनिटी किचन अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी उत्तर प्रदेश। और जियोटैग कम्युनिटी किचन के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, कैपिटल लखनऊ है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 रोगियों की सुरक्षित निकासी के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड AEP किसने तैयार किया है? फ्रेंड्स, ये सी ऑप्शन है, नेवी ने किया है। और ये पॉड एल्यूमिनियम, नाइट्राइल रबड़ और फॉरेक्स से बनी है। और चीफ हैं जो नेवल स्टाफ के वो एडमिरल करमबीर सिंह है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, पुणे के ARI ने रोग के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण विकसित किया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी बग स्निफर। और
ARI की फुल फॉर्म है अग्रकर रिसर्च इंस्टीट्यूट और ARI के डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर किशोर M पकनीकर है और फाउंडेड 1946 में हुई। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने आइसोलेशन बोर्ड में रखे गए कोविड-19 मरीजों को बिना किसी के संपर्क में आए दवाइयों और भोजन परोसने के लिए वार्ड बूट विकसित किया है? फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है सी, रोपर पंजाब की IIT ने किया है। और वार्ड बूट में स्वयं को सैनिटाइज और अस्पतालों की दीवारों को सैनिटाइज करने के लिए भी सुविधा है। IIT रोपर के डायरेक्टर हैं वो श्रीत कुमार दास हैं और IIT रोपर की स्थापना 2008 के अंदर हुई। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, स्टलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु किताब बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु पर लिखी गई है का विमोचन किया गया। ये किताब किसने लिखी है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है V कृष्णस्वामी ने। और PV सिंधु ओलंपिक में रजत जीतने वाली पहली और एकमात्र भारत की महिला खिलाड़ी है और इसके साथ साथ फोर्ब्स की विश्व की शीर्ष 10 सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीट की सूची में भी। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है 20 अप्रैल को। और कंगजी को श्रद्धांजलि देने के लिए चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। चीनी अक्षरों का आविष्कारक कंगजी को माना जाता है और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। संयुक्त राष्ट्र देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान योजना का तीसरा चरण शुरू किया गया। ये योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका सही ऑप्शन है ए, गुजरात सरकार द्वारा। और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान योजना 2018 में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी द्वारा शुरू की गई थी और इसकी कैपिटल है वो गांधीनगर है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के विजय रूपाणी है और गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। अगला क्वेश्चन है, होम क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए साइम मोबाइल एप्लीकेशन किस नगर निगम ने लॉन्च किया है? इसका सही ऑप्शन है पुणे नगर निगम ने। और लोगों पर निगरानी रखने के लिए एप्लीकेशन के कलर कोड का उपयोग किया गया है। लाल संकेत का मतलब है व्यक्ति लंबी अवधि के लिए बाहर रहा, पीले रंग का मतलब व्यक्ति ने सीमित हलचल की और हरे रंग का मतलब है व्यक्ति खुद को घर की सीमा तक सीमित कर लिया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत शुरू किया गया। वो पोर्टल कौन सा है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है कोविड इंडिया सेवा और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ए, 22 अप्रैल को। और विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्लाइमेट एक्शन है और पिछले साल इसकी थीम प्रोटेक्ट अवर स्पीशीज़ था और पहली बार 22 अप्रैल 1970 को पृथ्वी दिवस मनाया गया। विश्व पृथ्वी दिवस अमेरिकी सांसद गैलार्ड नेल्सन के द्वारा की गई थी और इस साल पृथ्वी दिवस के 50 साल पूरे हो रहे हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व रचनात्मक व नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है बी, 21 अप्रैल। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा UNOSSC द्वारा प्रकाशित क्रिएटिव इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी में रचनात्मक और नवाचार एक देश की दो मुख्य संपत्ति है। और UNOSSC की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है अपना, किस उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नियुक्ति की सिफारिश की है? फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ अबव। इसके अंदर बॉम्बे, मेघालय और उड़ीसा के अंदर नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने हैं। CJI है जो इंडिया के वो शरद अरविंद बोबडे हैं, वो 47वें CJI हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 27 जनवरी 1950 को हुई। दीपंकर दत्त की बॉम्बे उच्च न्यायालय के लिए सिफारिश की गई और विश्वनाथ सोमदर की मेघालय उच्च न्यायालय के लिए और मोहम्मद रफ़ी की उड़ीसा उच्च न्यायालय के लिए सिफारिश की गई है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर
30 फीट लंबे दपोरिजो ब्रिज का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, BRO। और अरुणाचल प्रदेश के जो राजधानी है वो ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं। BRO की फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है और BRO के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। BRO के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है। इसका मोटो एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। और BRO के फाउंडर जवाहरलाल नेहरू हैं और BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बीमार लोगों को घर पर ही निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए ई-संजीवनी OPD सुविधा की शुरुआत की है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। और HP के जो गवर्नर है वो बंडारू दत्तात्रेय है और इसकी कैपिटल शिमला और धर्मशाला है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट फॉर वॉइस बैंकिंग सेवाओं की सुविधा शुरू की है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, ICICI। और ICICI के CEO संदीप बख्शी हैं और इसका हेडक्वार्टर वो मुंबई के अंदर है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्था नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किसके गलफड़ों से कारगर और कम लागत वाला इलेक्ट्रो कैटलिस्ट रिचार्जेबल मेटल एयर बैटरी विकसित किया गया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, फिस्क की गलफड़ों द्वारा। और इसके जो चेयरपर्सन हैं INST के वो CNR राव हैं। INST की फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1960 के अधिनियम के तहत बनाई गई है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने एक हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम विकसित की है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश की जो मंडी के अंदर IIT है उसने ये रैम विकसित की है। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, BMW इंडिया के अध्यक्ष एवं CEO का निधन हो गया, वह कौन थे? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है रुद्रजय तेज सिंह। और BMW की फुल फॉर्म है बेयरसिक्स मोटरन वर्के एजी और इसकी स्थापना 7 मार्च 1916 को हुई। वो जर्मनी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री लाई सेनिया कर्से का निधन हो गया, वे कहाँ के प्रधानमंत्री थे? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, वो फिजी के प्रधानमंत्री थे। और फिजी की करेंसी है वो फिजियन डॉलर है। फिजी की कैपिटल है वो सुआ है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आपत्तिमित्र मोबाइल एप्लीकेशन और हेल्पलाइन शुरू की है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, कर्नाटक सरकार ने। और जो चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक के वो BS येदियुरप्पा हैं और वहाँ की कैपिटल है वो बेंगलुरु है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, किस विश्व चैंपियन खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन IM बैडमिंटन अभियान में राजदूत के रूप में नामित किया गया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, PV सिंधु को। और BWF की फुल फॉर्म बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर है और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 के अंदर हुई। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो पॉल इरिक होयर लर्सन है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, BRO ने किस नदी के ऊपर स्थायी पुल का निर्माण कर पाक सीमा से सटे गांव कसोवाल को भारत से जोड़ा गया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, रावी नदी पर। और सीमा सड़क संगठन ने गुरदासपुर जिले में रावी नदी पर 484 मीटर लंबा स्थायी पुल का निर्माण किया है। पुल का निर्माण प्रोजेक्ट चेतक के 49 बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स ने किया है और BRO के जो महानिदेशक हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, नासा की घोषणा के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण कितने साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए, 20 साल में। और लॉकडाउन के बाद 27 मार्च से कुछ इलाकों में बारिश हुई, इससे हवा में मौजूद एरोसोल नीचे आ गया और ये लिक्विड और सॉलिड से बने ऐसे सूक्ष्म कण हैं जिनके कारण
फेफड़ों और हार्ट को नुकसान होता है। एरोसोल की वजह से ही विजिबिलिटी घटती है। एरोसोल ऑप्टिकल हेल्थ 2016 में 0.7 थी और अब 0.1 तक पहुंच गई है। इस पैटर्न का अवलोकन MODIS मॉडल द्वारा किया गया। MODIS का पूर्ण स्वरूप मॉडरेशन रिसोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स सी, 23 अप्रैल को। और संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस के अंतर्गत 6 आधिकारिक भाषाओं के लिए अलग अलग दिवस निश्चित किए गए हैं, जो निम्न प्रकार है। फ्रांसीसी के लिए 20 अप्रैल, अरबी भाषा के लिए 18 दिसंबर और चीनी भाषा के लिए 20 अप्रैल, रूसी के लिए 6 जून और अंग्रेजी के लिए 23 अप्रैल। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, 23 अप्रैल। और पूरे विश्व में लोगों के द्वारा हर वर्ष मनाया जाने वाला विश्व पुस्तक दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम पढ़ना, प्रकाशन और प्रकाशन अधिकार को पूरी दुनिया में एक लोगों के बीच बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को द्वारा सालाना आयोजित ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 23 अप्रैल 1995 में पहली बार यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत की गई। मिगुएल डी सर्वेस्ट नामक से सबसे प्रसिद्ध लेखक को श्रद्धांजलि देने के लिए स्पेन के विभिन्न किताब बेचने वालों के द्वारा वर्ष 1923 में पहली बार 23 अप्रैल की तारीख अर्थात विश्व पुस्तक दिवस और किताबों के बीच संबंध स्थापित हुआ। ये दिन मिगुएल डी सर्वेंटेस की पुण्यतिथि है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 कृषि मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, सऊदी अरब। और सऊदी अरब के जो किंग हैं वो सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद है। वहाँ की कैपिटल रियाद है। करेंसी सऊदी रियाल है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस कॉन्फ्रेंस सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर है ए, 142वें स्थान पर है। और सूचकांक में पाकिस्तान को 145वां स्थान, बांग्लादेश को 151वां और नॉर्वे पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर फिनलैंड, तीसरे पर डेनमार्क और उत्तर कोरिया 180वें और चीन 177वें स्थान पर है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में लगभग 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। पिछले साल 140वें स्थान पर था भारत। और रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की स्थापना साल 1985 में रॉबर्ट मैनोल्ड द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है, जबकि इसके अन्य कार्यालय बर्लिन, ब्रसेल्स, जेनेवा, मैड्रिड, रोम, स्टॉकहोम आदि स्थानों पर भी है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, टीम मास्क फोर्स किसके द्वारा बनाई गई है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, BCCI द्वारा। और टीम मास्क फोर्स का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के महत्वपूर्ण के बारे में जागरूकता फैलाना है। और BCCI की जो PM केयर फंड के अंदर डोनेट किए हैं वो राशि 51 करोड़ रुपए हैं कोरोना के फाइट करने के लिए। और BCCI के जो सेक्रेटरी हैं वो जय शाह हैं। BCCI का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। BCCI की स्थापना दिसंबर 1928 को हुई और BCCI के जो प्रेसिडेंट हैं वो CK खन्ना और सौरव गांगुली है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, किस देश की सांसद ने चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने का कानून पास किया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए, लेबनान। और लेबनान के PM हैं हसन दियाब और लेबनान की कैपिटल है बेरट। फ्रेंड्स, वहाँ की करेंसी है वो लेबनान पाउंड है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडकार्ड्स के साथ मिलकर आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च की है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, राजस्थान। कोविड-19 से निपटने के लिए ऐप पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर ये हैं 7816811111। और राजस्थान के जो CM हैं वो अशोक गहलोत है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पतनमतिट्टा जिले के प्रशासन ने कोविड-19 लक्षणों की तेज़ी से जांच करने के लिए तिरंगा नामक एक वाहन लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए, केरला। और तिरंगा टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोगी अभियान है
और केरला की कैपिटल है वो त्रिवेंतमपुरम है। वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन है। फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने एन कमाकोदी को किस बैंक में पुनः अपना एमडी और सीईओ पुनर्नियुक्त की मंजूरी दी है? फ्रेंड इसका सही आंसर है ए सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड और सीयूबी की हेडक्वार्टर हैं वो कुंभकोणम तमिलनाडु के अंदर है। वो उसके चेयरमैन हैं आर मोहन और सीयूबी की स्थापना 1904 के अंदर हुई थी। फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन है, भारत ने हुआवेई टेलीकॉम का नाम नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डेविड ली को और हुआवेई के जो हेडक्वार्टर हैं वो है शेंजन चाइना के अंदर। हुआवेई के सीईओ रेन जेनजिफ हैं और हुआवेई की स्थापना 1987 के अंदर हुई। फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है मास्टर कार्ड के साथ और पेटीएम के फाउंडर विजय शंकर शर्मा, पेटीएम के स्थापना अगस्त 2010 को और पेटीएम के सीईओ हैं वो हैं विजय शंकर शर्मा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने कोविड-19 के प्रकोप के चलते सैनिटाइजर की बढ़ती मांग को देखते एल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर तैयार किया है? इसका सही ऑप्शन है एनबीआरआई। एनबीआरआई की फुल फॉर्म है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसके डायरेक्टर हैं वो हैं एसके बारिक। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर कब तक रोक लगाई है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी 1 ईयर के लिए और केंद्र सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए बचाने के लिए पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए पर रोक लगाई है जिससे वे अपने राजस्व घाटे को कम कर सके। डीए की गणना के लिए सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई दर का प्रयोग करती है। बड़े स्तर पर प्रभाव के लिए प्रत्येक 2 वर्ष में डीए संशोधित किया जाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, शांति के लिए कूटनीति और बहुपक्षवाद पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी 24 अप्रैल और इसका दिन उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद के मूल्यों पर संरक्षित करना है जिसका आधार पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर और 2030 सतत विकास लक्ष्यों को तैयार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के 3 स्तंभों को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए दिन को चिन्हित किया गया है। वह 3 स्तंभ शांति व सुरक्षा, मानव अधिकार और विकास हैं। पहली बार 24 अप्रैल 2019 को मनाया गया था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी मणिपुर के अंदर। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन वर्ष 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किया जाता है और एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य तथा मणिपुर साम्राज्य के मध्य एक सशस्त्र संघर्ष था जो 31 मार्च से 27 अप्रैल 1891 तक लड़ा गया। एंग्लो मणिपुर युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की जीत हुई और युद्ध की शुरुआत मणिपुर के राजकुमारों के मध्य ईर्ष्या, असंतोष, अविश्वास और कलह के कारण हुई थी। मणिपुर के तत्कालीन महाराजा चंद्रकीर्ति सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके सबसे बड़े पुत्र सूरचंद्र ने वर्ष 1886 में सिंहासन ग्रहण किया। सूरचंद्र की सत्ता में आने के पश्चात राजकुमारों के मध्य कलह शुरू हो गई। शाही परिवार के आंतरिक असंतोष का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश सरकार ने मणिपुर के प्रशासन में खुले तौर पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और ब्रिटिश सरकार शुरू से ही मणिपुर को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी, किंतु अब तक ये संभव न हो पाया था। यह युद्ध मणिपुर के खोंगजोम की खेबा पहाड़ियों पर लड़ा गया था और इसलिए इस दिवस का नाम खोंगजोम दिवस 27 अप्रैल 1891 को युद्ध समाप्त होने के पश्चात मणिपुर पर अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी 24 अप्रैल को और 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की मजबूत नींव देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी और सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई
और भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 में पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। देश में पंचायती राज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेकर आए थे और राजीव गांधी की सरकार की ओर से तैयार 64वें संविधान संशोधन विधेयक के आधार पर तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया। 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने किस प्लेटफॉर्म पर विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दीक्षा। विद्यादान 2.0 शिक्षाविदों, संगठनों और ई लर्निंग सामग्री को एक साथ लाएगा और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल और दीक्षा शिक्षकों के लिए शुरू किया गया नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत के आईटी क्षेत्र की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज किस देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी, इजराइल में। और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूशलेम। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो में कितने % हिस्सेदारी खरीदी है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी, 9.99% हिस्सेदारी में जियो मार्ट, जियो सावन और जियो सिनेमा जैसे कई अन्य डिजिटल ऐप भी शामिल है। फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ARCI के वैज्ञानिकों ने अमेरिका की नैनोमैकेनिक्स इंक के साथ मिलकर कौन सा उपकरण विकसित किया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए, नैनो ब्लिट्ज 3D और ARCI की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। ARCI की स्थापना इसकी 1997 के अंदर हुई और ARCI के जो डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर पद्म मानाभम है। और फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IMMA ने नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, राकेश शर्मा को नियुक्त किया है। और IMMA का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसकी स्थापना 1947 के अंदर हुई। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने नूर नामक पहला सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, ईरान ने। और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो हसन रूहानी है और ईरान की कैपिटल तेहरान है और वहाँ की करेंसी ईरानियन रियाल है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने ग्रामीण विकास योजना को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 36,000 करोड़ रुपए। और ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि व परिवार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हबल स्पेस टेलीस्कोप नासा के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले स्पेस टेलीस्कोप है, उसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है और नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। और नासा का जो फाउंडर है, स्थापक, वो है DD इजेनहोवर और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है बी, 24 से 30 अप्रैल के बीच ये सप्ताह मनाया गया और इस दिवस को टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह की थीम वैक्सीन वर्क फॉर ऑल रखा गया है और विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह को पहली बार 2012 में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण की भूमिका को रेखांकित करना और प्रतिरक्षण के अधिक से अधिक लोगों के लिए सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मंगल अन्वेषण मिशन को
तियानवेन-1 नाम दिया है? इसका सही आंसर है सी, चाइना ने। और चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को तियानवेन-1 नाम रखा है। और भारत, रूस, यूरोपियन संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश मंगल पर मिशन भेजने में सफल रहे हैं। और भारत ने मंगल मिशन का नाम मंगलयान रखा था और इसे इसरो द्वारा 2013 में लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव में विकास की गति को तेज करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है? इसका सही आंसर है बी, ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन। केंद्र सरकार ने इस एप्लीकेशन के जरिए ग्राम पंचायतों की योजनाओं को लेकर खर्चे और सरपंचों और पंचायत समितियों के बारे में हर जानकारी एक जगह उपलब्ध होगी। पंचायती राज मंत्रालय ने इस एप्लीकेशन को बनाया है और इसके जरिए पंचायतों में किए गए कार्य की निगरानी आसानी से की जा सकेगी। इससे पंचायत की गतिविधियों में सुधार आएगा और योजनाओं की व्यापकता बढ़ेगी। इसके जरिए पंचायत की पूरी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी। यह सरपंचों, पंचों, पंचायत सचिव, खर्चे, संपत्ति का विवरण, ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP में की गई गतिविधियां, जनगणना 2011, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि सब यहाँ मिल सकता है। और फ्रेंड्स, ये एक स्वामित्व योजना के बारे में भी जानकारी देता हूँ। स्वामित्व योजना गाँव में संपत्ति विवाद को ख़त्म करने का एक प्रयास है। इसके तहत देश के सभी गांव में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इससे शहरों की ही तरह गांव में भी लोन ले सकते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर शुरू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विश्व भर में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है और इससे सबसे पहले 2008 के अंदर मनाया गया था। इस साल विश्व मलेरिया दिवस का थीम है वो है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी है। और इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने RBM के साथ हाथ मिलाया है। मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज के काटने से फैलता है और इन मच्छरों में प्लाज्मोडियम पैरासाइट पाया जाता है जो आपके रक्त से होकर शरीर में फैल जाता है और खासकर लीवर में पहुंचकर ये स्थायी हो जाता है। इसके बाद वह लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करने लगता है और मलेरिया 4 तरह के पैरासाइट से फैलता है। वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेले और प्लाज्मोडियम फ्लिकेपेरम और चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरिया। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने अपनी प्रमुख पहल एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत भारत में कौन सी सीरीज का शुभारंभ किया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज। और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स एग्जीक्यूटिव के जो डायरेक्टर हैं वो गार्डा फैती वाले हैं और UNODC के हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। UNODC की स्थापना 1997 के अंदर हुई। अगला क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कौन सी हेल्पलाइन सेवा की शुरू की है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव ए ऑप्शन। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है और जो लेफ्टिनेंट हैं लद्दाख के वो है राधा कृष्ण माथुर। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, CSIR और IGIB ने मिलकर कोविड-19 टेस्ट करने वाली कौन सी किट विकसित की है? इसका सही आंसर है फेलुडा। और CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और IGIB की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ जियोनॉमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। और फेलुडा किट 2 वैज्ञानिकों डॉक्टर सेविक मैथ्यू और डॉक्टर देवज्योति चक्रवर्ती द्वारा विकसित की है। इसका अगला क्वेश्चन है, NIIT की सहयोगी कंपनी ने US आधारित किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है ए एडटेक। और NIIT की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। NIIT का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है और NIIT के CEO सपनेश लाला है।
समझौते के तहत कंपनी शिक्षा प्रदाताओं को आभासी सेवाएं प्रदान करेगी और समझौते की अवधि 5 वर्ष की होगी। कोविड-19 महामारी के कारण और ऑनलाइन के परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की मांग में तेज़ी से उछाल आया है। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल BSL-3 VRDL लैब किसने लॉन्च की है? इसका सही आंसर है बी, राजनाथ सिंह ने। और DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। इसका मोटो है बलस्य मूल विज्ञानम और DRDO की स्थापना 1958 के अंदर हुई। अगला क्वेश्चन है अपना, वर्ल्ड गेम्स के 11वें संस्करण को कोविड-19 महामारी के कारण 1 साल के लिए स्थगित करने के बाद इसके नए लोगो और टाइटल का अनावरण किया गया है। अब वर्ल्ड गेम्स का आयोजित कब किया जाएगा? इसका सही आंसर है सी, जुलाई 2022 के अंदर। और IWGA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। इसके प्रेसिडेंट हैं वो है जोइस पिरोरेना लोपेज और इसकी स्थापना 1980 के अंदर हुई। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने उत्तरी अरब में एंटीशिप मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर है डी, पाकिस्तान ने। भारत और पाकिस्तान के बीच में हाल पहले से तनावपूर्ण है और पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान और ज़्यादा खिंच गया है। भारत की 10 सबसे शक्तिशाली मिसाइलें हैं वो है ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल, K4 मिसाइल, बराक 8 मिसाइल और पृथ्वी 8 मिसाइल, निर्भया मिसाइल, शौर्य मिसाइल, नाग मिसाइल, आकाश मिसाइल, अस्त्रा मिसाइल। और पाकिस्तान का कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। वहाँ की करेंसी पाकिस्तानी रुपी है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। ये किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। और प्लाज्मा थेरेपी के तहत ठीक हो चुके लोगों के प्लाज्मा को मरीजों से ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। थेरेपी में एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है जो किसी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में बनता है। यह एंटीबॉडी ठीक हो चुके मरीज के शरीर से निकालकर बीमार शरीर में डाला जाता है और मरीज पर एंटीबॉडी का असर होने पर वायरस कमज़ोर होने लगता है। इसके बाद मरीज के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत किन सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया गया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए, बैंकिंग को। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है बी, संजय कोठारी को। देश की भ्रष्टाचार रोधी सुरक्षा संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के प्रमुख का पद KV चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछले साल जून से ही यह रिक्त था और CVC प्रमुख का कार्यकाल 4 वर्ष का या इसके मौजूदा प्रमुख की 65 वर्ष की आयु होने तक होता है। CVC में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में सतर्कता आयुक्त शरद कुमार अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के तौर पर काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, NTPC ने किस ईंधन पर आधारित बस और कार लॉन्च की है? इसका सही आंसर है हाइड्रोजन आधारित। और ईंधन सेल में से हाइड्रोजन को प्रवाहित किया जाता है। सेल के भीतर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूट जाता है। वहीं अलग हुए इलेक्ट्रॉन को एक सर्किट में भेजा जाता है जो विद्युत धारा और ऊष्मा का उत्पादन करता है। इस ईंधन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। NTPC की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और NTPC की स्थापना 1975 के अंदर हुई। इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली, इंडिया के अंदर है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, 26 अप्रैल को। और VIPD की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। और इसकी स्थापना 4 जुलाई 1967 को हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। अक्टूबर 1999 में WIPO की महासभा में एक खास दिन को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस घोषित करने के विचार को मंजूरी दी थी। और 26 अप्रैल की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि वर्ष 1970 में इस दिन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, थांग युंग
गोम्फा मठ किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। और एचपी के जो गवर्नर है वो बंडारू दत्तात्रेय है और वहाँ की कैपिटल शिमला है समर के अंदर, और विंटर के अंदर धर्मशाला हो जाती है। और चीफ मिनिस्टर हैं वो जयराम ठाकुर है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने राज्यों में कोविड-19 स्थिति का आकलन करने के लिए कौन सी टीम का गठन किया है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर है IMCTS। और IMCTS की फुल फॉर्म है इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। वहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है और वहाँ की राजधानी लखनऊ है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, IIT बॉम्बे और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर द्वारा किस मैकेनिकल वेंटिलेटर को विकसित किया गया है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए, रुहेदर। और IIT बॉम्बे के जो डायरेक्टर हैं वो सुभाषिष चौधरी हैं और इसकी स्थापना 1958 के अंदर हुई। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने नक्शे में लद्दाख को किस देश के क्षेत्र में दिखाया गया है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, और इसे विवादित नक्शा माना गया है। WHO के हेड हैं वो है टेड्रोस एडहानम और WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि की विशेष तरलता सुविधा की घोषणा की है? इसका सही आंसर है 50,000 करोड़। और जो RBI के गवर्नर हैं वो है शशिकांत दास, हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 के अंदर हुई है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, SIPRI की 2019 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च करने में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसका सही आंसर है सी, तीसरे नंबर पर रहा है। और अमेरिका पहले नंबर पर रहा है दुनिया में, और चीन और भारत दोनों ही तीसरे स्थान पर रहे हैं। रूस और सऊदी अरब क्रमशः चौथे और पाँचवें स्थान पर रहे हैं। और SIPRI की फुल फॉर्म है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसका फाउंडर है वो है स्वीडन की गवर्नमेंट और इसकी स्थापना 6 मई 1966 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर है वो है सोलनल म्यूनिसिपैलिटी स्वीडन, स्टॉकहोल्म स्वीडन के अंदर। और फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन है, विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ए, 28 अप्रैल को। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ILO द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई। इसे प्रतिवर्ष 2003 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षा एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। ILO वर्ष 2003 में ट्रेड यूनियनों के आग्रह पर इसमें शामिल हुआ। ILO द्वारा यह अभियान दुनिया भर में मजदूरों की परेशानियों एवं उनकी सुरक्षा के लिए बेहतर उपायों एवं सुविधा हेतु सरकारों को जागरूक करता है। और ILO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके हेड हैं गई राइडर और फाउंडर हैं पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस और इसकी स्थापना 1919 के अंदर हुई। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है बी, ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड और इसकी स्थापना 1993 के अंदर हुई और इसके जो CEO हैं वो है अमिताभ घोष। फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी नामक नई योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है सी, आसाम। और आसाम की कैपिटल है दिसपुर। वहाँ के चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार की सरकारी अस्पताल ने कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बूट रोबोट को तैनात किया है? इसका सही आंसर है बी, केरला। और केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरला के CM हैं वो है पिनाराई विजयन और केरल के जो राज्यपाल हैं वो आरिफ खान हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश सरकार ने। और अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया, वह किस बीमारी से पीड़ित थे? फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, कैंसर से। और अभिनेता
इरफान खान का मुंबई के एक अस्पताल में बुधवार को निधन हो गया। वह 54 साल के थे। वह लंबे समय से एक दुर्लभ किस्म के कैंसर से जंग लड़ रहे थे। इरफान को 2018 में न्यूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर हुआ था। उनके परिवार में पत्नी सुतापा और 2 बेटे बाबिल और अयान हैं फ्रेंड्स। और वर्ष 2011 में उन्हें पद्मश्री भी मिला है। और इस इरफान खान अभिनेता को जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है। इस प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है सी, गुजरात गांधीनगर के अंदर। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक 2019 को पेश करके सभी वित्तीय सेवाओं के नियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। बाद में लोकसभा सचिवालय ने यह सूचित किया कि संविधान अनुच्छेद 117(1) के तहत यह एक वित्तीय विधेयक है और इसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 117(1) और 274(1) के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ इसे लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए। और इस प्राधिकरण में केंद्र द्वारा नियुक्त 9 सदस्य होंगे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इसके बाद उनकी दोबारा नियुक्ति की जा सकती है। प्राधिकरण के सदस्यों में निम्न शामिल होंगे, चेयरपर्सन होंगे आरबीआई के और सेबी के भी होंगे और आईआरडीआई के भी होंगे, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के भी होंगे और नामित 4 सदस्य वित्त मंत्रालय के 2 अधिकारी और खोज समिति की सिफारिश के आधार पर 2 सदस्य भी शामिल होंगे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी, 29 अप्रैल को प्रतिवर्ष ये अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। दुनिया के इस खास अंदाज को एक खास दिन के माध्यम से मनाने का फैसला यूनेस्को ने 29 अप्रैल 1982 को किया था और डांस के रिफॉर्मर महान नर्तक जीन जॉर्ज नावेरे के जन्म की याद में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। जॉर्ज एक फ्रेंच डांसर थे जो बैले में पारंगत थे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की आईआईटीएम ने एक एआई अर्थ संबंधी सर्च इंजन विलोकन विकसित किया है? इसका सही आंसर है सी, केरला। और विलोकन का संस्कृत अर्थ है खोजना, सर्च करना। और आईआईटीएम के डायरेक्टर हैं वो हैं प्रोफेसर सजी गोपीनाथ। और आईआईटीएम की स्थापना 2000 के अंदर त्रिवेंद्रपुरम के अंदर हुई। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार अपडेटेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर को बैंकिंग अभिकर्ता के रूप में काम करने की अनुमति दी है। कॉमन सर्विस सेंटर के सीईओ कौन है? इसका सही आंसर है दिनेश त्यागी। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर हैं वो है रविशंकर प्रसाद। और इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंड्रा ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितना % कर दिया है? इसका सही आंसर है डी, 1.9% कर दिया है। और रेटिंग एजेंसी ने मार्च 2020 में वित्तीय वर्ष 2021 की जीडीपी ग्रोथ 3.6 रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन इसे घटाकर 1.9% कर दिया है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और इसके जो डायरेक्टर और सीईओ हैं वो रोहित करण सावने हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारतीय एयरटेल ने अपने नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए $1 बिलियन के सौदे पर किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है सी, नोकिया के साथ। और भारतीय एयरटेल के एमडी और सीईओ हैं वो गोपाल विट्ठल हैं और नोकिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव सूरी है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारत की मध्यम दूरी की धाविका झूमा खातून को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा साल 2018 के डोपिंग मामले में प्रतिबंधित पदार्थ स्टेरॉइड का सेवन करने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? इसका सही आंसर है 4 साल के लिए। और वाडा की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और वाडा के जो प्रेसिडेंट है विटोल्ड बांका है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, मतलब वाडा का हेडक्वार्टर वो है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर
इसके संस्थापक हैं वो डिक पाउंड है और इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत और किसके बीच होने वाले मुख्य बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द करने का फैसला किया गया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये युद्ध अभ्यास होने वाला था और आईएएफ के इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल हैं वो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं और ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स का नाम है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और RAF के प्रमुख हैं बैग हुपफेल्ड और वहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्कॉट मॉरिसन है। वहाँ की कैपिटल है कैनबरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नाटककार और पटकथा लेखक विजय मिश्रा का निधन हो गया, वह किस राज्य के थे? वह थे उड़ीसा राज्य के। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, वहाँ के गवर्नर गणेशी लाल है और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व नासा प्रमुख का 54 साल की आयु में निधन हो गया? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है जेम्स एम बैक का निधन हो गया और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो जिम ब्रेडेनस्टाइन है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट के अंदर है और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। जय हिंद।